हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है सिक्रेशन। दे टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी कि मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्लड का छानना होता है। किसके द्वारा? ग्लोमेरुलस के द्वारा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, इनके बीच में जो गुच्छा बनता है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। और यहाँ पे जो ये छनता है इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है। ऑन एवरेज 11 to 12 ml ऑफ ब्लड इज फिल्ट्रेट बाई द किडनीज पर मिनट विच consist roughly 1/5 of the blood pump out बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। यानी कि मतलब 1 मिनट के अंदर हमारी किडनी क्या करती है कि 11 to 1200 ml ब्लड को क्या करती है? फिल्ट्रेट करती है, यानी कि छानती है, जो कि कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट होता है, जो 1 मिनट के अंदर आता है। ठीक है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर, यानी कि जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के द्वारा, वो 3 लेयर के द्वारा होता है। ठीक है। फर्स्ट इज द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, यानी कि जो यहाँ पे ये ब्लड वेसल मिलती है इनकी एंडोथीलियम होती है, एक लेयर वो बनाती है। उसके बाद बात करते हैं द एपिथीलियम ऑफ बोमांस कैप्सूल, जैसे कि ये हमारा बोमांस कैप्सूल है, इसकी एपिथीलियम मिलके भी क्या बनाएगी? एक लेयर ये बना देगी। ठीक है। एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर, यानी कि मान लो एक लेयर ये रही। ठीक है। किसकी? मान लो तो ये एंडोथीलियम है, ये ग्लोमेरुलस की, और ये है बोमांस कैप्सूल की लेयर, और इसके बीच में जो एक लेयर बनती है वो बनती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन। द एपिथेलियम सेल ऑफ बोमांस कैप्सूल, द एपिथेलियम सेल ऑफ बोमांस कैप्सूल कोल्ड पोडोसाइट, ठीक है, पोडोसाइट बोलते हैं ना, आर अरेंज इन ए इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कोल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट। जैसे कि मान लो ये फिल्ट्रेशन स्लिट क्या होती है, पोडोसाइट सेल क्या होती है, जैसे कि ये मान लो ये कोई सेल है, लाइक अरेंज दिस मैनर, नेक्स्ट सेल अरेंज इन दिस मैनर। ठीक है। ये आगे वाली सेल इसके ऐसे अरेंज होगी, ये छोटे छोटे ऐसे पोर बन जाएंगे। पोर का मतलब होल। तो इससे क्या होगा कि ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की तरह कार्य करेगा। जैसे कि यहाँ पे भी ऐसे होल होगा, ऐसे बनते रहेंगे। दिस होल लाइक वर्क एज ए फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड constitute of the plasma except the protein pass into the lumen of the woman's capsule, यानी कि इसमें प्रोटीन नहीं होता है, प्लाज्मा होता है, इसके बारे में बता रखा है। therefore it is a considered as the process of ultra filtration, यानी कि बहुत बारीकी से छनाई होती है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ठीक है। 1 मिनट के अंदर जब किडनी जितना वो फिल्ट्रेट यानी कि छानेगी तो वो GFR कहलाता है। GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे होता है, यानी कि हमारी किडनी 1 मिनट के अंदर 125 ml या 180 लीटर पर डे को छानती रहती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट GFR। ठीक है। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। किडनी के पास मैकेनिज्म होता है कि वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट यानी कि GFR की मैकेनिज्म को मैनेज कर सके। One such efficient mechanism is carried out by juxtamedullary apparatus, यानी कि JG एक apparatus होता है, इसमें एक सेल बिल्कुल कुछ काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। JGA is the special sensitive region formed by
cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact, यानी कि जहाँ पर ये DCT और एंड द एफरेंट आर्टरियोल, यानी कि वो जो दूर जाती है ना, मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो ये रहा बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, ये रहा हमारा बोमन्स कैप्सूल और यहाँ से ये PCT निकली और ये लूप ऑफ हेनले बना, ठीक है, और यहाँ पे ये DCT। अब मान लो ये रहा इफरेंट आर्टरियोल और ये मान लो DCT और इफरेंट आर्टरियोल जहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे एक JGA यानी कि JG अपरेटस यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बनता है कि यहाँ पे ये इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। ए फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल टू रिलीज रेनिन, यानी कि JG सेल, यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट पे एक सेल बनती है, उसको JG सेल बोलते हैं, जो कि रेनिन निकालती है, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बी द GFR बैक टू नॉर्मल, यानी कि ये JG सेल एक हार्मोन रिलीज करती है, इसको रेनिन बोलते हैं। रेनिन क्या करता है, GFR को रेगुलेट करता है, ठीक है, कम ज़्यादा करता है। A comparison of the volume of the filtration formed by per day 180 liter per day which that the urine release 1.5 लीटर, यानी कि मतलब 180 लीटर हमारे ये GFR बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, पर हमारा यूरिन तो 1.5 लीटर ही होता है, तो ये बाकी कहाँ जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सजेस्टेड दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेशन हैज़ टू बी रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूबिल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो 180 लीटर बनता है उसमें से लगभग 90% को वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है कौन, रीनल ट्यूबिल, इसको क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल in the different segment of nephron perform either the active or passive mechanism are reabsorbed actively where the nitrogenous waste are absorbed by passive transport, यानी कि नाइट्रोजन वेस्ट को पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन आते हैं, उनको फिल्ट्रेस को क्या करते हैं, वो एक्टिवली उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली, यानी कि जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो भी पैसिवली होता है। एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है, एक्टिव में एनर्जी का यूज़ होता है, जबकि पैसिव ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है, ठीक है। इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि PCT के बारे में बात कर रहा है, इनिशियल सेगमेंट का मतलब, ठीक है, यानी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इनिशियल सेगमेंट यानी कि PCT के। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, K+ और अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट, जैसे कि मान लो ये हमारी PCT, जैसे कि ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये हमारा बोमन्स कैप्सूल है और ये हमारी PCT है, क्या है, ये हमारी PCT और ये रहा हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है, थोड़ा ऐसे ही बन रहा है, ध्यान से देना, और ये हमारी DCT और ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर K+ डालते हैं, ठीक है, H+ डालते हैं और अमोनिया डालते हैं ना, अमोनिया डालते हैं, तो ये इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस PCT या DCT के अंदर कोई से भी पोर्शन के अंदर डालते हैं, मेनली क्या होता है PCT और DCT के अंदर डाला जाता है, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन द मेंटेन ऑफ आयनिक। Tubular secretion is also important step in urine formation as it help in the maintenance of ionic and acid base balance of the body, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन से क्या होता है, आयनिक बैलेंस होता है और एसिड और बेस का बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए
कि आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहेंगे या मैं कॉपी में लिख के बताऊँ आपको।